करे? चलो तो जरा देखते हैं। साइड दे। अरे बीच में क्या गया रास्ता? अब चलो ये सब हटाओ, वरना मैं धक्के मार के इसे हटा दूंगी। रास्ता छोटा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं धक्का मार के हटा दूंगा। इम्पॉसिबल, तुम्हारे लिए मैं इंतजार करूं? अरे ये क्या कर रहे हो? हटाओ इसे। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो बेटा। यू स्काउंड्रल, तुम्हारी इतनी मजाल, अपने इन गंदे हाथों से मेरे हाथों को छुआ, बदतमीज। तुम्हें पता है तुमने किसका हाथ पकड़ा है? एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का, जो हाथ एक गरीब पर उठ गया था। तुम्हें समझना चाहिए, हाथ सिर्फ अमीरों का नहीं होता, गरीब का भी होता है। अगर ये हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ा तो ये हाथ पकड़ने के लिए आसपास कोई नहीं है। यू गवार, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मुझे जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, लेकिन तुम एक बात याद रखो, अगर इस गांव में रहना है तो अपने आप को तमीज में ढालना होगा, नहीं तो गरीब का ये हाथ दूसरी बार तुम्हें माफ नहीं करेगा। ऐसा है क्या? एक बार मुझे जान गए ना तो ये सब बकवास करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। मेरा नाम मधु। मेरे हाथ में ये बाजा देख रही हो ना, यही बाजा बजा के मैं गांव के लोगों को गाना सुनाता हूँ। इस गांव में मेरे बारे में तुम पूछोगी तो मेरे घर तक भी छोड़ देंगे तुम्हें। चलिए रहीम चाचा। हाँ, अरे रुको रुको, बस इतना समझ लो कि मैं ठाकुर खानदान से हूँ। हटो। ठाकुर की बेटी। भाया, कुत्ते का खून भी लाल ही होता है। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि कुत्ता और आदमी एक ही साथ बैठ के खाना खाए? और ये तुम्हारे बड़े भाई का नाम श्री रामचंद्र। इसका मतलब है क्या तुम्हारे बड़े भैया श्री राम है और हमारे गांव के ठाकुर एक ही थाली में बैठ के खाना खा सकते काली हैं? चाचा, आप भैया को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे भैया रामचंद्र जी हैं और भाभी सीता। मैंने रामायण के राम सीता को कभी देखा तो नहीं, इसलिए पैदा होने के बाद से ही भैया भाभी में मैंने राम सीता को देखा। सुन ले काली, मधु क्या बोलता है। वो अपने भाई भाभी को राम सीता से तुलना कर रहा है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं निसंतान हूँ। तो ये संतान के लिए हमसे जो उधारी लिए थे तुम, वो मुझे वापस कर दो। काफ़ी दिन हो गए, और कितना इंतज़ार करवाओगे? मुझे कुछ दिन और समय दे दो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। बहुत टाइम दे दिया, और अगर मेरा मौत हो जाए तो फिर तो मेरा पैसा ही डूब जाएगा। नहीं नहीं, और ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ। सिर्फ 2 महीने का। अरे ओ मधु, मधु, ये पैसे रख तू, अपने बड़े भैया को दे देना और उनसे कहना कि मेरे बापू को दे दे। देवी, तू मुझे गरीब समझ के तुम मुझ पर एहसान कर रही है? अरे मैं तुझ पर क्यों एहसान करूँ? हाँ, विश्वास कर, ये पैसे मैं तुझे उधार दे रही हूँ, तू मुझे बाद में लौटा देना। उधार लेके मैं कर्जा नहीं चुका पाता। अरे लेकिन तू 2 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगा? काम करूंगा, मेहनत करूंगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मधु, मेम साहब, आप? अरे आपके साथ वाला वो चेला कहाँ है? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो एक ठाकुर की बेटी हैं। सुनो मधु, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ, तुमने मुझे बदल दिया पूरी तरह से। पता है मधु, तुमसे मिलने से पहले ना तुम्हारे जैसे लोगों को मैं इंसान ही नहीं मानती थी। जब मैंने दादाजी से तुम्हारे बारे में बात की, तब दादाजी ने मुझे कहा, गांव में आई हो तो गांव वालों से प्यार करना भी सीखो, फिर तुम अपने आप को पहचान पाओगी। दादाजी की बातें सुनकर, उस दिन के बारे में सोचकर मेरा घमंड तो पूरी तरह से चूर चूर हो गया है मधु। इसलिए मैं भागी चली आई, सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए। उस दिन उस गरीब ठेले वाले के हाथ ने मेरे हाथ को छुआ और मैं उसे थप्पड़ मारने चली गई। और आज
आज इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारे अरे पैर ये क्या पकड़कर कर रही हैं तुमसे आप? माफी मांगने आई उठिए हूँ। उठिए उठिए उठिए। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, ठीक है ना? अब तो खुश हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है मधु, लेकिन मैं तुम्हें 2000 रुपए उधार नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेहनत करके कमाना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें वो मौका दूं तो तुम करोगे? अगर ऐतराज है तो फिर मैं सोचूंगी। शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए अब तक कि तुमने ही मुझे बदल दिया है। सुनो, पापा से बात कर मैं तुम्हें एक नौकरी दिलाना चाहती हूँ, करोगे? नौकरी तो कर लूंगा। मेरी खातिर मेरे भाई ने जो कर्जा लिया है उसे चुकाना पड़ेगा मुझे। अब गुस्सा थूक के हाथ आगे बढ़ा। जो चीज मैं लाया था ना तेरे लिए, वो मैं आज तुझे देने वाला हूं। क्या हुआ? आंखें बंद करके हाथ आगे करना। समझ गया। उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ से पैसा नहीं लिया था ना, इसलिए आज तू मेरे हाथ से तोहफा नहीं लेगी, है ना? ठीक है, तेरे लिए लिया था, अब मेम साहब को जाकर दे देता हूं। क्यों? मेरी चीज तू मेम साहब को क्यों देगा? दे। ये पायल तुम्हारे पैरों में खूब अच्छी लगेगी, और ये पायल पहन के जब तू चलेगी ना, और ये पायल की झनकार बार बार तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। फिर तो मुझे पहनना ही चाहिए। देखती हूँ इस पायल से तुम्हारी याद आती है कि नहीं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। मधु, तुम आ गए? मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। आपने तो मुझ पे एहसान किया है मेम साहब। आप बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोलिए क्या बात है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज पिलाना है तुम्हें। 1 मिनट। आप क्या कर रही हैं मेम साहब? ये लो, इसे पीकर देखो। मेम साहब, ये तो शराब है। आप मुझे शराब पीने के लिए बोल रही हैं? सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, तुम पियोगे भी। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पियोगे नहीं? अगर तुम नहीं पियोगे ना, तो मैं तुम्हें पकड़कर चिल्लाऊंगी, और मेरे चिल्लाने के बाद आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तुम्हें मारेंगे, पुलिस में देंगे। क्या पियोगे? ठीक है, पी लेता हूँ। हाँ, अच्छी लग रही है। अच्छा मधु, एक बात बताओ तो, कि देवी और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है? बता दूं? आप ही बहुत खूबसूरत है मैम साहब। तो फिर बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जोर से। मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जोर से बोलो ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। मौली, देखो ना पापा, ये लोफर आपके घर में घुसकर आप ही की शराब पीकर मुझे कह रहा है कि मुझसे प्यार करता है। ए मिट्टी के कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आके मेरी शराब पी के मेरी बेटी को आई लव यू बोलता है। हाँ,
अब बोल, मेरी बेटी से प्यार करेगा? बोल 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 बोल। क्या कहना है? उस दिन आपसे कुछ बात नहीं कर पाई मैं, इसलिए आपसे बात करने आई हूं। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो होगा भी क्यों आपके पास? मेम साहब, आप बाहर से बहुत गोरी हैं, लेकिन अंदर बहुत काली हैं आप, बहुत काली। देवी, एक सीधे साधे लड़के को छल कपट करके आपने फंसा दिया। आपके पिताजी ने उसको बुरी तरह से मारा, उसको पीटा। मन तो कर रहा है उतनी ही मार आपको भी पड़े तो अच्छा हो, तब आपको सबक मिलेगा। मधु के शरीर से शायद आपके पिताजी ने मारे हुए घाव मिट जाएंगे, लेकिन उसके बदले मधु के दिल में जो नफरत पैदा हुई है आपके लिए, वो नहीं मिटा पाएंगे आप। मधु आपसे नफरत करता है। ये लो मधु, ये है वो चाबुक जिससे मेरे पापा ने तुम्हें मारा और तुम्हारे शरीर को जख्मी किया। जो जो जख्म मेरे पापा ने तुम्हें दिए हैं, वो सारे जख्म तुम मुझे दे दो। लो, मारो मुझे। मारो मधु, मारो मुझे, मारो मधु, मारो। तुम में जितनी भी ताकत है वो सब लगाकर मारो। मार मार के मुझे चूर चूर कर दो, अपना पूरा बदला ले लो मधु। मारो मुझे, मारो मुझे, लो बदला लो। जब तुम मुझे मार ही नहीं पा रहे तो मुझे माफ करके अपने पास बुला लो मधु। मुझे जीवन में कभी माँ का प्यार, ममता, दुलार कुछ नहीं मिला मधु। तुम लोगों के पास जो इतना सुख है, ये मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। ये सुख पाने से मुझे वंचित मत करो मधु। मेरी आंखों की तरफ देखकर बताओ मधु कि मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मौली? मौली नहीं, बोलो मालती। मालती? हाँ, मालती, सिर्फ तुम्हारी मालती। मैं सिर्फ तुम्हारी मालती बनकर जीना चाहती हूँ। क्यों मालती जी, मिलना जुलना खत्म हुआ? बगीचे के फूल को भंवरे ने विदाई दी? क्या दादाजी? पता है दादाजी, प्यार में जो इतना सुख है, ये पहले मुझे कभी पता ही नहीं था। तो फिर एक बात याद रखो, प्यार के इस बगीचे में हसीन सपने हैं, गुलाबों की खुशबू भी है, भंवरे भी है और गुलाब का कांटा भी है। पता है दादाजी, दुख मुझे कभी भी छू नहीं पाएगा। अगर कभी मुसीबत आ भी जाए तो मैं अपने दिल के अंदर अपने प्यारे मधु को कैद कर लूंगी। दुख मुझे कभी छू ही नहीं पाएगा, है ना दादाजी? मैं भी नहीं जी पाऊंगी। बचपन से ही मैं मधु के साथ ही पली बड़ी हुई हूँ, इसलिए मधु छोड़कर कोई और मेरे जिंदगी में आए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू ज्यादा देर मत कर, मधु किसी और को दिल दे बैठे इससे पहले तू जाके उसको इकरार कर दे। मधु तो सिर्फ मेरा है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो इतने प्यार से मेरे लिए वो पायल क्यों लेकर आता भला? बुद्धू ये भी नहीं कह पाता कि इस पायल से हमेशा तुम्हें मेरी याद आती रहेगी। अरे फिर तू देरी बिल्कुल मत कर, अपने बापू से बोल मधु की भैया भाभी से बात करने को। हाँ। राम, देखो,
मेरी बेटी को तो तुम लोग जानते हो। हम सब की लाडली उस देवी को आज तुम दोनों के हाथ पे सौंपने आया हूं। तुम लोग उसे अपना लो। बिन माँ की इस बेटी का दिल का कोई पता मैं नहीं रख सका। जब पता चला मेरा रुपया पैसा उसको जितना सुख दिया, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसको तब मिलेगी जब वो इस घर की बहू बन के आएगी। और इस खुशी से तुम लोग उसको वंचित मत करो। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुन लीजिए जरा। नहीं नहीं भाभी, और मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। देखो, पैसों की लेन देन को लेके अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना इस बार। अब तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सुनो, उसके जो भी बोलना तुम समझा के बोलो। देवी जैसी बच्ची तो पूरे गांव में नहीं। उसका इस घर में बहू बनकर आना तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। लेकिन अगर आप 2 दिन पहले ही रिश्ता लेकर आते तो फिर आपको खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। मधु ठाकुर की बेटी से प्यार कर बैठा है। अब आप ही बताइए, कैसे मैं मालती का दिल तोड़कर देवी को इस घर में बहू बनाकर लेकर आऊं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देवी को अच्छी तरह से समझा दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, मैं सब कुछ समझ गया। मधु को ठाकुर घराने में शादी करवा के ऊपर आना चाहते हो, अपना नसीब को बदलना चाहते हो। छे 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 छे, इतने पैसे का लालची हो तुम लोग। अरे बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम लोग? कितना चाहिए? मैं ही देता हूँ तुम लोगों को। छी छी छी, काली भाई ये तुम क्या कह रहे हो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेटे जैसे अपने भाई को मैं पैसे के आगे बेच दूं और समाज में अपने आप को बड़ा साबित करूं, मेरा ऐसा कोई दिल नहीं है, आज भी नहीं। ज्यादा भालापन मत दिखाना। अगर लालच नहीं है तुम्हारे पास तो कहाँ तुम और कहाँ वो ठाकुर। हाँ, मैं जानता हूँ हम दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन काली तुम तो जानते हो कि प्यार एक ऐसी भाषा है जो गरीब और अमीर नहीं देखती है, बिल्कुल नहीं। तुम खुद अपने आप को देखो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर भी तुम देवी की शादी मधु के साथ क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम देवी का प्यार देख रहे हो ना, और मैं भी इसलिए मधु के दिल की तरफ देख रहा हूँ ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने भाई को बेच दिया, अपने आप को समाज में ऊंचा कर बस दिया। बस राम, तो फिर तुम भी सुन लो। बड़ी उम्मीद लेकर तुम लोगों के पास आया था, लेकिन तुम लोगों ने इस दिल को आग लगा दिया। मधु तुझे नहीं, मालती को प्यार करता है। मधु को लेकर तूने जो सपना देखा था, मधु ने उसे तोड़ फोड़ के रख दिया। तेरी जगह पे वो मालती को लेके वो घर बसाना चाहता है। मालती कौन है बापू? कौन है मालती जो मुझसे मेरे मधु को छीन कर ले जाना चाहती है? छोटे ठाकुर की बेटी है मालती। हाँ? ना नहीं बेटी, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं, तू अपने आप को संभाल ले बेटी, संभाल ले। मैं तुझे कह रहा हूँ, मधु से तूने प्यार किया था और मधु से बदला लूंगा अब मैं। मेरा बदला मधु मालती की जिंदगी में तूफान लाके तैश नैश कर दूंगा। देखो भाई, तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो, इसलिए जब भी यहाँ आता हूँ तो तुम्हारे घर पे रुकता हूँ। तुम्हें तो पता है कि मौली मेरी इकलौती बेटी है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी की इकलौती मालिक मौली। कुछ दिन पहले ही फॉरेन से मौली गांव में पहुंची है, हमेशा उस शहर में रही है, इसलिए मैं एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। पापा को लेके मुझे डर है कि थोड़े दिन से मौली आजकल मॉडर्न कपड़ों को छोड़कर वो गांव की तरह साड़ी पहन रही है। मैं ये जायदाद मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं ये सारी संपत्ति अपने नाम करवा लूंगा। उस दिन जो तुम्हारे बाप ने मेरा अपमान किया था, उसका बदला तो मुझे लेना ही था कभी ना कभी। क्या हुआ मलिक, क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ, कुछ सोच रहा था मैं। अच्छे लड़के का पता मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी उस लड़के का नाम जानने के बाद मौली की शादी के लिए राजी नहीं भी हो सकते। मलिक,
बेटी मेरी है, तुम बोलो तो सही। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, ये बात मैंने कभी तुम्हें बताई नहीं है। अगर तुम बोलो तो मैं उसे अमेरिका से कल ही बुला सकता हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो बुला लो। मैं जानता हूँ मलिक, मेरी बेटी तुम्हारे घर आकर बहुत खुश रहेगी। ठीक है, तुम जब बोल रहे हो तो मैं राजेश को फोन कर देता हूँ। अरे मलिक साहब, क्या हालचाल, कैसे हो? ठीक हूँ। बोलो, फिर से किसी का खून करना है क्या? नहीं, खून करने की कोई जरूरत नहीं है, प्यार करना। प्यार? हाँ, प्यार। तुम्हें मैं अमेरिका रिटर्न बेटा बना के एक पलासपुर में ठाकुरों की हवेली में भेज रहा हूँ। उस हवेली में एक राजकुमारी है, तुम्हारे साथ उस राजकुमारी का शादी करवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये काम अगर ठीक से तुम कर पाए तो राजकुमारी के साथ उसकी जायदाद भी तुम्हारे हाथ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो मिलेगा वो 50-50। क्या कर पाओगे ना? मौली डार्लिंग, यू आर ब्यूटीफुल। मेरे जैसे इंसान की जिंदगी में तुम आओगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता। कौन हो तुम और मेरी फोटो को किस क्यों किया? आज तुम्हारे फोटो को किस किया है, 2 दिन बाद तुम्हारे होठों को किस करूंगा। ए! राजेश पे हाथ उठाने से पहले उसका परिचय तो जान लो। ऐसे बदतमीज लोगों को जानने का मुझे कोई शौक नहीं है। राजेश तुम टेंशन मत लो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मौली से बात करता हूँ। ओके अंकल। मौली, तुम्हें इस तरह की साड़ी पहने को किसने बोला? दादाजी ने बोला। क्यों, मम्मी साड़ी नहीं पहनती थी क्या? और ये गांव की लड़कियों पर अच्छा तुम भी गांव की लगता लड़की है। नहीं हो, भूल रही हो कि तुम लंदन से आई हो। आप खुद इस गांव में रहते हो, मेरी माँ दादी जी खुद इस गांव में रह चुकी हैं और इसलिए इस गांव में मैं भी पैदा हुई हूँ और मैं इस पहचान को बिल्कुल मिटाना नहीं चाहती। मैं थोड़े दिन घर पे नहीं था, इसलिए तुम्हारे में इतना परिवर्तन हो गया। ये मधु कौन है? इसी गांव का लड़का है, मुझे लगता है आप उसे जानते हो। उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता? ये बात आपको जानने का हक है पापा। मैं मधु से प्यार करती हूँ। मौली, मौली नाम मुझे पसंद नहीं है पापा, आप मुझे मालती कह के पुकारिए। मालती मधु के साथ शोभा देता है क्या? सच बोला आपने पापा। क्या सच है और क्या झूठ है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है मौली। अगर जानती होती तो मधु को कभी तुम पसंद नहीं करती, शादी करने के लिए तुम भूल रही हो। पापा, धन दौलत और पैसों से प्यार को तोलिए मत। मधु गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन मधु के पास जो दौलत है वो आपके पास नहीं है पापा। मधु के पास परमा जैसी एक भाभी है पापा, और वो बिल्कुल एक साफ दिल की माँ जैसी औरत है जो इस हवेली में नहीं है। मधु के घर में राम भैया जैसे एक बड़े भैया भी है जिनका दिल आसमान जितना बड़ा है, जो आपका नहीं है पापा। मौली, ऐसे जीवन नहीं चलता है। प्यार एक नदी की तरह होता है, बाढ़ आता तो हर जगह पानी ही पानी, और जब सूखता है ना तो हर जगह सूख आई। मैं मेरी बेटी की जिंदगी में कभी सूखा और बाढ़ लाना ही नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, तुम्हें डांट भी सकता हूँ, डिसीजन भी मैं ही ले सकता हूँ। मैं मानती हूँ पापा, लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप पिता का हक जमा कर मेरा दिल तोड़ते हो तो ये मुझे स्वीकार नहीं है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझसे शादी करने के लिए जिस बंदर को आप घर लाए हो उसे अभी के अभी निकाल दीजिए। अब आगे की बात मुझसे सुन लो, तुम्हारी शादी राजेश के साथ ही होगी, मधु के साथ नहीं। आइए आइए यहाँ। नमस्ते, क्या चाहिए? मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ। तुम जैसा गरीब मेरे पास पैसा छोड़ के और क्या मांगने आएगा? कितना पैसा चाहिए तुम्हें?
5,000, 10,000? नहीं, मैं आपके पास भीख में पैसा नहीं मांगने आया हूँ। मैं मांगने आया हूँ मधु के लिए आपकी मालती को भीख में। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब एक गरीब इंसान तेरे साहस की तारीफ करता हूँ। असित नारायण की बेटी तेरे घर की बहू बनेगी, तूने सोचा कैसे? हाँ सोचा हूँ। अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी मधु के साथ मालती की शादी मैं खुद करवाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। राजेश, इस हरामखोर को चाबुक मारते मारते घर से बाहर ले जा। मैं भी देखना चाहता हूँ इस हरामखोर का सपना कैसे पूरा होता है। चल मेरे साथ, चल। नहीं माले! पापा, उन्हें कुछ मत करो। चल यहाँ से, भैया मुझे अपने चल मेरे साथ ले चलो। चल। भैया मैं आती चल। हूँ आपके साथ। भैया भैया छोड़ो। सुनती हो मधु? अरे भैया, मधु! क्या हुआ क्या भैया? हुआ? बड़े भैया, आपकी ये हालत किसने की बड़े भैया? आपके शरीर से ये खून क्यों बह रहा है? ये खून नहीं है मधु। तू मालती से शादी करने के लिए सिंदूर लगाएगा ना, ये वही सिंदूर है, खून नहीं, खून नहीं। बड़े भैया, अगर तू मेरा सही में बेटा है, तुझे इस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। जा जा, मालती के घर जा, मालती को लेकर यहाँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू इस खून को सिंदूर बनाकर उसकी मांग में भर दे। जा जा, जल्दी जा। मधु, मधु, उन लोगों ने मुझे कैद कर रखा मालती, है। मैं तुम्हें मेरे भैया के पास लेके जाऊंगा, चलो। मधु, मौली का हाथ छोड़, नहीं तो मैं तेरा हाथ काट के फेंक दूंगा। मधु, इसी शैतान ने तुम्हारे भैया को बुरी तरह से मारा है। तूने मेरे बड़े भैया को मारा, तेरे हाथ आज मैं तोड़ दूंगा। दादाजी, दादाजी। असित, मालती को जाने दे। नहीं, तेरा बहुत जुल्म सितम मैं चुपचाप सह लिया हूँ, लेकिन अब नहीं। उसे जाने दे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार दूंगा। बाबूजी! चुप बेअदब। आजा आजा आजा। मधु, मालती को लेके जाओ। जाओ, मैं बोल रहा हूँ, जाओ, लेके जाओ। जाओ जाओ। ए, चल चल पीछे रे। सुनो मधु, अभी भी मालती को लेकर नहीं आया ना? बड़े भैया, मालती? भैया, बड़े भैया, तुम्हारे शरीर से बहने वाले खून से आज मैं मेरे अपने हाथों से तुम्हारी आंखों के सामने मालती की मांग भर रहा हूं। भैया, तुम रहो हमेशा सुखी सुखी। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मालती, छोड़ो मुझे। मालती, मधु, मालती! छोड़ो मुझे। छोड़ो। राजेश, जीवन में मैंने कभी हार नहीं मानी। वो मधु हरामखोर को आज रात को खत्म कर दो, नहीं तो मौली को वापस लेकर जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, आज की रात होगी मधु की जिंदगी की आखिरी रात। नहीं, नहीं, तुम लोग मधु को नहीं छुपाओगे। पापा, पापा, मैं आपकी बेटी होकर भी
मधु की जिंदगी की भीख मांगती हूँ आपसे पापा। ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मधु को कुछ नहीं होगा। उससे बोलो कि ये गांव छोड़कर चला जाओ, तुम राजेश से शादी कर लो। ठीक है, मधु ये गांव छोड़कर चला जाएगा पापा। मालती, ओ राजेश, शादी के बाद हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे डार्लिंग? यस डार्लिंग, दुनिया में तुम जहाँ भी जाना चाहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बोलो कहाँ जाओगी? मालती, अरे मधु, बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। तुम्हें एक खुश खबर दे दूं? राजेश के साथ मैं शादी करने वाली हूँ। शादी के कार्ड में आप लोगों को भिजवा दूंगी, आप लोगों को आना ही पड़ेगा। ये तू क्या कह रही है मालती? तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा पति है। वो तो मैंने नाटक किया था, बदला लिया था। मधु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मालती, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। क्या गुनाह किया था मैंने जो मेरे साथ तुमने ऐसा खिलवाड़ किया? मैं गरीब हूं, यही मेरा गुनाह है? तो एक बात तुम जान लो, हमारे देश की औरतें आज भी सुहागन होने का मतलब जानती हैं। वो तो यही मानती हैं कि उनके पति के पैर तले ही उनका स्वर्ग है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी, और तुमने आज जो भूल की है उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगोगी। हाँ, चलो यहां से भाभी। राजेश, अब एक दिन के बाद तुम्हारी शादी है और उसके बाद तुम बन जाओगे सारी जायदाद के मालिक। हाँ, सब आपकी मेहरबानी है सर, नहीं तो एक खूनी दरिंदा मुजरिम इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है? अभी मिले नहीं है तुम्हें, लो विल पे साइन कर दो। तुम जब बनोगे उस संपत्ति के मालिक, तब मैं बनूंगा तुम्हारा 50% पार्टनर। बिल्कुल साइन कर दूंगा। सही नहीं करूंगा तो आपको लगेगा कि राजेश गोंडा एक बेईमान है। बेईमान, तूने मुझे मार दिया। तुझे क्या लगता है वो ठाकुर अपनी बेटी के साथ तेरी शादी करवाएगा? अब देख, तेरी मौत का मैं किस तरह से फायदा उठा सकता हूं, ताकि लगे कि किस तरह से मधु ने मेरे बाप का खून किया है। और है, इसलिए मधु को फांसी लग जाएगी और मेरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। और इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। और क्या करेंगे आप? सब कुछ तो कर लिया है आपने पापा, सिर्फ बाकी रखा है उस राजेश को मेरा पति बनाना। बोलो बोलो, कब शादी करनी पड़ेगी मुझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुझे शादी नहीं करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि राजेश मलिक का सही बेटा नहीं। मलिक? कौन मलिक? जिसको मैंने जबरदस्ती गांव से निकल दिया था, वो मलिक? हाँ बाबूजी। अर्शित, तुझे शर्म आनी चाहिए बेटा। तू अपनी बेटी की जिंदगी खत्म करने वाला था, तुझे तो मैं आज खत्म करूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नहीं दादाजी, ये सब करके क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया है ना। मेरी बंदूक ला दे, मेरी बंदूक ला दे। तू उस मलिक और वो राजेश गुंडा को कुत्ते जैसे मारूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। राजेश ने मलिक का खून कर दिया है। मुझे पता नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी की लालच में और राजेश को झूठ मूठ का बेटा बना के उसको यहाँ पर भेजेगा। उसकी गलती सुधारने का एक ही रास्ता है, मालती को तो खुद मधु के हाथ में दे दे। हाँ, यही होगा बाबूजी। मालती, झूठी शान के चक्कर में मैंने तेरा जीवन नष्ट कर दिया। कल मैं खुद तुझे मधु के यहाँ छोड़ कर आऊंगा। जा जा बेटे जा। पापा, हाँ बेटा। पापा, मधु। मधु तो चला गया है। मधु, मधु बेटा, नाव को किनारे लेके चल, किनारे लेके चल बेटा। नहीं भाभी, मधु,
मुझे तैरना नहीं आता। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। मधु, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मालती को सौंपने आया हूँ तुम्हें। मधु, मधु वापस आओ। जाओ मधु, आ जाओ। मधु, तू नाव को किनारे लेके चल, वापस चलते हैं। नहीं भाभी, नाव को उस पार मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं कहती हूँ लौट आओ। नहीं आते तुम? मालती, अब कौन पानी में उतरेगा? बचाओ! मधु इसको बचा सकती है। बचाओ! मधु, मधु, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं कूद भाभी, जाऊंगी। नहीं। मैं जाता बचाओ! आइए मैम आजा साहब, बेटा, आइए आजा। आइए मैम। आजा बेटा, आइए, समझ आइए, आइए। आजा। मधु संभाल आजा के। मधु। मेरे रहते हुए मधु और मालती का मिलन हो, असंभव। मधु की लाश के टुकड़े टुकड़े करके इसी पानी में बहा दूंगा। छोड़ो मुझे! छोड़ो! चल मेरे साथ, चल। छोड़ो! चल मेरे साथ। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे! मधु, बचाओ! बचाओ! छोड़ो मुझे! चल। जाओ! ऐ चलो। ऐ हथकड़ी लगाओ। देवी, देवी, तुमने ये क्या कर दिया देवी? मेरे मधु से उसकी मालती को कोई छीन लेके जाए, ये मैं कैसे होने देती भला? मधु से मालती छीन ना जाए इसलिए तुमने खून कर दिया देवी। इतना प्यार करती हो तुम मधु से? अरे नहीं नहीं मेम साहब, प्यार कहाँ कर पाई मैं? प्यार तो आप करती है उनसे। मेरे मधु का जो सपना था कि महलों की परी उसे मिले, वो तो सपना उसका पूरा हो गया है। सिर्फ तुम मेरे दोस्त का ख्याल रखना। हाँ देवी, तू मेरी सच्ची दोस्त है। मैं भी तेरा दोस्त हूँ, लेकिन मैं एक स्वार्थी दोस्त हूँ जो कुछ देना नहीं जानता, बस लेना ही जानता। अरे नहीं मधु नहीं, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे फांसी ना हो तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी पता है? तेरी यादों से मैं जी लूंगी जिंदगी। देवी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे पाऊं। सिर्फ मधु है जो तुमने मुझे दान दे दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो लोगी? लेने जैसा होगा तो जरूर लूंगी मेम साहब। देवी, देवी बेटी मेरी, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा बेटी? कौन मेरा सहारा होगा? ऐसा मत सोचो बापू, मधु है, मेम साहब है, भाभी है, अब ये लोग ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे बापू। देवी, तुम्हारी दी हुई ये पायल मैं तुम्हें पहनाना चाहती हूँ देवी। अरे नहीं मेम साहब नहीं, वो तो तुम ही रख लेना। इसकी छन छन से तुम्हें याद तो रहेगा कि देवी नाम की भी कोई लड़की थी कभी, जो आप दोनों से बहुत बहुत प्यार करती थी। चलती हूँ मैं मेम साहब, चलती हूँ बेटी, चलती हूँ बेटी।